हेलो दोस्तों, मैथ मैजिशियन में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे अंकगणित, जिसे इंग्लिश में एरिथमेटिक बोलते हैं। अंकगणित में हम पहला टॉपिक देखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को कहते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। अंक और संख्या में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर। अंक और संख्या में क्या अंतर होता है? तो अंक किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम जिन संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम अंक कहते हैं। अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। अंक कितने प्रकार के होते हैं? अंक 10 प्रकार के होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी अंक हैं और अंकों से ही मिलकर संख्या बनती है। सभी 10 अंकों को विभिन्न प्रकार के समूह में लिखने पर संख्याएं बनाई जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अंक 2 और अंक 5 को एक साथ लिखने पर 25 बनता है, जो एक संख्या है। 2 और 5 को अगर एक साथ लिख देंगे अपन तो बनेगा 25। अब देखते हैं अंक के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजिट्स। अंक कितने प्रकार के होते हैं? अंक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक अंक और दूसरा होता है असार्थक अंक। सार्थक अंक में क्या क्या आता है? 1 से 9 तक की संख्या सार्थक अंक में आती है और असार्थक अंक में केवल एक संख्या आती है, 0। संख्या निरूपण पद्धतियाँ, नंबर रिप्रेजेंटेशन मेथड्स। संख्याओं को मुख्यतः 4 पद्धतियों द्वारा लिखा जाता है। पहली है दशमलव प्रणाली, जिसे दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम। दूसरी संख्यात्मक प्रणाली है, इसे इंग्लिश में न्यूमरेशन सिस्टम कहते हैं। तीसरी हम देखेंगे रोमन संख्या पद्धति, इसे इंग्लिश में रोमन न्यूमरल सिस्टम कहते हैं। और चौथी हम देखेंगे बाइनरी संख्या पद्धति, जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है, इसे इंग्लिश में बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। पहले देखते हैं दशमलव प्रणाली, दार्शनिक पद्धति, जिसे इंग्लिश में डेसिमल सिस्टम कहते हैं। इसमें संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होता है? इसमें संख्याओं को लिखने के लिए प्रयोग होता है 10 अंकों का। 10 अंक कौन कौन से यूज होते हैं? 0 से 9 तक के 10 अंक इसमें यूज होते हैं। यह संख्या पद्धति भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मान्य है। दूसरी हम देखेंगे संख्यात्मक प्रणाली, जैसे इंग्लिश में न्यूमरेशन सिस्टम कहते हैं। संख्यात्मक प्रणाली के 2 प्रकार होते हैं। संख्यात्मक प्रणाली में पहली आती है भारतीय संख्या प्रणाली, जिसे इंडियन नंबर सिस्टम कहते हैं। हम जो यूज़ करते हैं वो भारतीय संख्या प्रणाली है। इसे हिंदू अरबिक प्रणाली भी कहा जाता है। इसका क्रम क्या होता है? इसका क्रम होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। इस तरीके से ये आगे चलती रहती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 12, 17, 310 लिखा हुआ है। इसको अगर शब्दों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 12,17,310। इसे दाईं ओर से पढ़ते हैं। पहला अंक इकाई का, दूसरा अंक दहाई का, तीसरा अंक सैकड़े का, चौथा हज़ार का, पांचवा 10,000 का। इस तरीके से दाएं से बाएं पढ़ते हैं इसको। संख्यात्मक प्रणाली में दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली, इसे इंग्लिश में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है। संसार में सबसे ज़्यादा इस प्रणाली को फॉलो किया जाता है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कही जाती है। इसका क्रम होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन। इस तरीके से ये आगे चलती रहती है। भारतीय संख्या प्रणाली से ये किस तरीके से अलग है? 10,000 तक दोनों सेम होती है। 10,000 तक दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। 10,000 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में आता है 100,000, जबकि भारतीय संख्या प्रणाली में आता है 1,00,000। इसके बाद ये दोनों अलग अलग होती है। 1 मिलियन का मतलब भारतीय संख्या प्रणाली में क्या होता है? 10 लाख होता है। और 1 बिलियन का मतलब भारतीय संख्या प्रणाली में होता है 1 अरब। और 1 ट्रिलियन का मतलब होता है भारतीय संख्या प्रणाली में 10 खरब। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें 223, 445, 680, इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में किस तरीके से बोलेंगे? 223,442,680, इस तरीके से बोला जाता है। तीसरा आता है रोमन संख्या पद्धति, से इंग्लिश में रोमन न्यूमरल सिस्टम कहते हैं। इसमें 7 मूल प्रतीक होते हैं। कितने मूल प्रतीक होते हैं? 7। 1 को रोमन में इस तरीके से लिखा जाता है, 5 को रोमन में वी से लिखते हैं,
10 को लिखता है एक्स से, 50 को एल से लिखते हैं, 100 को सी से लिखते हैं, 500 को लिखते हैं डी से, 1000 को एम से लिखते हैं। रोमन संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार ही संख्याओं को लिखा जाता है। जैसे IXCM यानी 1, 10, 100 और 1000। इनकी पुनरावृत्ति होती है लेकिन 3 बार से ज़्यादा नहीं होती है। यदि छोटे मान की संख्या बड़े मान की संख्या के बाईं ओर लिखी है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। IX, यहाँ पे X बड़ा है और I छोटा है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे क्योंकि छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाईं ओर है। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। अगर छोटे मान की संख्या बड़े मान की संख्या के दाहिनी ओर होती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं XII, यहाँ पे X बड़ा है और II छोटा है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ देंगे। X का मतलब होता है 10 और II का मतलब होता है 2, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे? 12। इस तरीके से रोमन संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखा जाता है। अब देखते हैं बाइनरी संख्या पद्धति। इसे इंग्लिश में बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर में होता है। ये बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। इसमें कुल 2 अंक होते हैं। 2 अंक कौन से होते हैं? 0 और 1। इन 2 अंकों को क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। बाइनरी संख्या पद्धति में प्रयोग होने वाले 2 अंक क्या कहलाते हैं? बिट कहलाते हैं। 2 अंक प्रयोग होने के कारण बाइनरी संख्याओं को द्विआधारी संख्याएं भी कहा जाता है। बाइनरी संख्याओं को द्विआधारी संख्याएं भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 अंक प्रयोग होते हैं।